सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हमारे साथ आज मसूद आलम फलाही साहब जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान किताब के लेखक हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ में दे दें। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मैंने जामिअतुल फलाह आज़मगढ़ से आलमियत और फज़ीलत किया है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और बीएड किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से मैंने एमए किया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमफिल पीएचडी किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ाने के बाद मैं अभी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे मैं हेड डिपार्टमेंट डीन हूँ। इससे पहले मैं वाइस चांसलर भी रहा हूँ वहाँ पे। जी सर, आपके मैंने कई पोस्ट और वीडियोस शेयर किए थे, तो उस पर बहुत से सवाल आए हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये था, जब आपने हिदाया किताब के ऊपर आपने जिक्र किया था और बताने की कोशिश की थी कि इस्लाम भारत में आने से पहले ही अरब समाज में जाति के आधार पर, पेशे के आधार पर शादी में कौन किसी से शादी कर सकता है, इसकी बात आ चुकी है, जिसको मसला कफ़ायत के ज़रिए हम देखते हैं। तो कफ़ू वाला जो मुद्दा था, तो इस पर बहुत लोगों का एतराज़ था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिदाया किताब का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और बोला जाता है हिदाया किताब को कुरान की तरह बोला जाता है। हिदाया में जो है पेशे के आधार पर शादी करने के बारे में बताया गया कौन किससे शादी कर सकता है। और हिदाया भारत में जो सल्तनत पीरियड था उससे पहले लिखी जा चुकी है और भारत में नहीं लिखी गई है। तो इससे ये साबित होता है कि पेशे के आधार पर ऊंच नीच की जो भावना थी वो अरब समाज में पहले से मौजूद थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की किताब है कि आज़ाद की तकरीरें, उसमें वो ज़ात पात के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी तहरीर है उन्होंने जो स्पीच दिया था ज़ात के ख़िलाफ़। उसमें लिखते हैं कि अरब समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी किस्म की ज़ात पात मौजूद थी। और बात हकीकत है कि अगर नहीं होती तो फिर कुरान की सारी आयत जो ज़ात पात के ख़िलाफ़ उतरी या सही अहादीस जो ज़ात पात के मुखालफत में आई नहीं आती। अगर कोई बीमारी होती है तब उसके लिए दवा खोजी जाती है, तो बीमारी ना हो तो उस दवा की क्या ज़रूरत है। तो ज़ात पात तो वहाँ पर वो चीज़ था वहाँ पे। भाई जब मिसाल में दूँ कि एक हनफी आलिम है जिसने जो है मिसाल ये दिया है कि मक्का और मदीना में इस्लाम से जब जंग हुई तो कुफार मक्का बदर में गए तो वहाँ पे 3 अंसारी खड़े हुए लड़ने के लिए उनके खिलाफ़। तो उसने कहा कि जो है नहीं तुम मेरे कुफर नहीं हो, तुम मेरे बराबर नहीं हो, तुम जो है कुरैशी को भेजो। तो वो कहते हैं कि वो हनफी आलिम में किताब का नाम है शायद कंजुल उम्माल या कुछ नाम है, वो मतलब एक बड़ी मशहूर किताब है। तो उसमें वो कहते हैं कि जब जंग में कुफर देखा जा सकता है तो शादी ब्याह जो बहुत एक अना की बात होती है, ना कट्टी बात होती है, वहाँ देखा जाएगा। तो फिर आपको जो कुफार करे सपोर्ट कर रहे हैं वो। अच्छा, तो हिदाया जो है ये जो सल्तनत गुलामा यहाँ पे 1206 में इस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया के अंदर। और हिदाया जो है 1197 तक हिदाया को शरीफ का इंतकाल हो जाता है। तो सल्तनत पीरियड शुरू होने से पहले उनका किताब लिखी जा चुकी है। और ये किताब कहाँ लिखी गई? मा और नहर जो ईरान किताबें था, जितनी जो तफसीरें हैं, हदीसें हैं, तारीख़ किताबें हैं, सब ईरान के ही इलाके में सब लिखी गई थी। जैसे बुखारी आपके जो है, तिरमिज़ी, इब्न माजा और मुस्लिम, सब सिस्तानी कहा जाता है। तो ईरान के अंदर ऑलरेडी जो है आर्यनिज़्म था, आर्य नस्ल था, वहीं से इंडिया के अंदर आर्य आए। और जो है वहाँ पे ईरान के अंदर कास्टिज़्म चार वर्ण वहाँ भी मौजूद थे, जिस तरह इंडिया के अंदर थे। उनके यहाँ भी जो है वो उस चीज़ का तस्वुर बहुत बुलंद था। अवेस्ता पीरियड इस्लाम के 700 साल पहले से ही मौजूद था, वहाँ पे निज़ाम मौजूद था उस चीज़ का। तो मुसन्निफ़ीन में से डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब की किताब है हिंदुस्तानी तहज़ीब का मुसन्निफ़ बसर भी लिखते हैं कि इस्लाम ईरान में जा कर के मज़हबन तो कबूल कर लिया गया, लेकिन समाजी लिहाज से वो झुक गया। वहाँ के जो ईरान का जो समाजी ढांचा था ऊँची चला उसके साथ झुक गया वो। इस तरह आपके जो है डॉक्टर प्रोफेसर गौस अंसारी साहब, गौस अंसारी वो इंडियन अंसारी नहीं है, ये मदीना अंसारी हैं जो ख़ानदान फ़रंगी महल लखनऊ
70 लोग थे जिसके आवाज़ात में एक आलिम गुजरे हैं मौलाना अब्दुल हई फरंगी वाली। उन्होंने बहुत ज़्यादा को बढ़ावा दिया है, करबला की बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा सर, तो ये जो है वो उस इलाके में लिखी जा चुकी है। और इन्होंने भी कहा है कि ये इस्लाम इंडिया में आने से पहले ये ज़ात पात का निज़ाम मुसलमानों में वहाँ आ चुका था। आप देखिए अरबों के अंदर भी मौजूद रहा जो है। वहाँ पे जो बनु उमय्या और बनु अब्बास की लड़ाई हुई और उस बीच में जो मेन मुद्दा बनाया गया कि अहले बैत मतलब हज़रत अली के ख़ानदान को हाईलाइट किया बनु उमय्या ने, बनु अब्बास ने। उसके लिए जो है नकीब आले मोहम्मद मुतय्यन किया जगह जगह कि आले मोहम्मद आले के ख़ानदान का जो नकीब है वो तैयार किया और उनके लिए बैत करते थे ज़ात के नाम बुनियाद के नाम पर। जब बनु उमय्या को बनु अब्बास ने उस अहले बैत का मुद्दा उठा उखाड़ फेंका तो ऑटोमेटिकली हुकूमत मिल जाती बनु हाशिम को या मतलब अहले बैत को। लेकिन बनु उमय्या से कब्जा कर लिया, मतलब बनु उमय्या। अब मान लीजिए बनु अब्बास और हज़रत अली दोनों की फैमिली है, बनु हाशिम है। दो धर्म में गया। हज़रत अब्बास बिन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अली के भी ख़ानदान के हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के भी हैं। हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के दो चचा, एक अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद हैं और अब्बास जो दूसरे फैमिली के हैं चचा हैं। तो उसने कब्ज़ा कर लिया इस पर, मतलब दो बनु हाशिम लड़ाई हुई और उसने अहले बैत बना दे करके कब्ज़ा कराया इसको। तो जब नहीं कर पाए हासिल कर पाए तो बनु हाशिम में जो अहले बैत वाले थे हज़रत अब्बास के खिलाफ खड़े हो गए जंग करने के लिए। वहाँ खूब जंगें हुई, मतलब करबला से लेकर के बनु हाशिम बनु उमय्या और बनु अब्बास तक 62 जंगें हुई जो सिर्फ अहले बैत के नाम पर जो है लड़ी गई जी, 62 जंगें। और उसके बाद क्या हुआ कि बनु अब्बास का जो खलीफा था मंसूर, उसने लेटर लिखा नफ्स ज़किया को जो अहले बैत का अलमबरदार होकर के जंग लड़ रहे थे शिया को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है बगावत छोड़ के तुम आ जाओ। तो उसने उसके नस्ब पे तंकीद किया कि तुम वादी के बेटे हो, हम नस्ब में आला तुमसे हैं। मौलाना शाह मोईनुद्दीन नदवी की किताब है तारीख़ इस्लाम, उसमें बनु उमय्या चैप्टर लिखते हैं, वो बनु अब्बास चैप्टर लिखते हैं। जो इस्लाम में चीज़ गलत थी उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और लिखते हैं कि बनु अहले बैत बनु हाशिम जो एक जाहिली इस्तिलाह थी वो इस्लाम में अहले बैत पर मशहूर कर दी गई। और आगे लिखते नहीं हज़रत मुआविया ने जो कोई उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अच्छा, इस पे मैं आ जाता हूँ। इस्लाम आया है इंडिया में मतलब जो सल्तनत पीरियड में, उससे पहले ही जो है वो कासिम से बहुत ज़्यादा मुसलमान मुतअस्सिर हो चुके हैं। और जितनी जो फ़िक़्ह की किताबें हैं, इमाम शाफ़ी की हो, इमाम मालिक की हो, इमाम मालिक के अलावा इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद हम्बल और इमाम हनीफ़ा, सबकी किताबों में फ़िक़्ह किताबों में ज़ात पर तसव्वुर मौजूद रहा। और कुफर के नाम पर जो बहुत ज़्यादा जो है किसी ने 5 की बात की, किसी ने 7 की, किसी ने 9 की, बिल्कुल 9 बातें इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि किन किन चीज़ों में जो है बराबरी होनी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा यह है कि नहीं ज़ात पे, क्योंकि हिदायत के अंदर है कि ज़ात का एतबार इसलिए होगा कि लोग इस पर फ़ख्र करते हैं दस्तियाब। और कहते हैं कि अब दूसरी बात कहते हैं कि जो अजम में मतलब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान मतलब जो भी अजम अरब के अलावा वहाँ पे पेशे का एतबार होगा, ज़ात का एतबार नहीं होगा। चूँकि यहाँ पे लोग जो है अपने ज़ात को ज़ाहिर कर दिए हैं, अरब के लोग ज़ात को बाकी रखे हुए हैं। अहले बैत जो कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम अरब से आए हुए हैं, हमारी नस्ल सही सलामत है। जबकि आप तारीखी तौर से देखिए तो बहुत से जो सैयद या इंडिया में है उसमें से बेशतरों के नस्ब जो है मिलेंगे आपको किससे, पंडितों से, ठाकुरों से, किसी और से मिलेंगे। अब शाह एक मुसन्निफ़ है शाह अकवादी, मौलाना अकबर शाह नजवादी, वो किताब उनकी किताब है आईना हकीकत नुमा। उसमें लिखते हैं कि जो तैमूर लंग था वो सैयदों का बिल्कुल प्रस्ताव था। वो कहता था कि जब क़यामत के दिन लोग अपने शफात करने वाले तलाश करेंगे तो मैं किसी सैयद का दामन पकड़ के मचल जाऊँगा। तो उसके दौर में बहुत से लोग सैयद बन गए। उसने जब हमला किया तो 3 दिन तक अपने फौज को कहा कि तुम रेप करो, लूटपाट करो, लेकिन सैयदों को मत छूना और मजहबी ग्रुप मत छूना। और उसके मुसन्निफ़ जो खाफी खां है, मुंतखुल लवाब नाम इस तरह का है, वो लिखते हैं कि उसका इंतकाल हो गया तो माँ और नहर के एक आलिम ने उसकी जनाजा पढ़ाना मना कर दिया। तो एक कहानी गढ़ी गई कि हुजूर ख्वाब में आए और आलिम को कहा कि तुमको इस बात पे अफसोस है कि उसने कत्लेआम किया। अरे उसने हमारे बेटों सैयदों की जो है बहुत वो किया। तैमूर लंग के बारे में बताया। हाँ, उसने बहुत मेरे सैयदों को उसने बहुत सराहा, बहुत फ़ायदा पहुँचाया। तो ये वैसे वाले कि जैसे पंडितों को के
ब्राह्मणों को जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अच्छा सर, इसमें देखिए अभी इंजीनियर मिर्ज़ा जो पाकिस्तान के स्कॉलर हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल सॉरी, मैं भूल जाऊँ, ये बात उसने लिखा है, किताब है हिंदुस्तानी मुआशरा अहद उस्ता में, डॉक्टर नामुल्लाह में, उसने लिखा इस बात को, खाफिया के कोट किया है उसने। ठीक है, मैं अगले सवाल पर जा रहा हूँ। पाकिस्तान के कंट्रोवर्शियल एक आलिम है इंजीनियर मिर्ज़ा, जो पेशे से इंजीनियर थे, तो उनको भी पकड़ लिया गया था तौहीन रसालत के नाम पे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कानून है 295A के तहत, उनको शायद 295C के तहत पकड़ा गया था। तो जो भी वहाँ पे कानून है उसके हिसाब से उनको पकड़ा गया था। तो जब वो बाहर निकले तो पूछा गया आपको क्यों पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अहले बैत की हिमायत कर रहा था, इसलिए मुझे पकड़ा गया है। और वो अहले बैत उनकी नज़र में माविया से जो लड़ रहे थे वो भी थे, और आज के सैयदों को भी वो उसी में गिनते। आप इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, जब जो उसकी बात तो तारीख के उस हिस्से से जो जुड़ती है, एक मुख्तार सख्फी था, उसने अपनी हुकूमत कायम करने के लिए खूने हुसैन का नारा दिया और बहुत कत्लेआम किया उसने। उसका दिली मकसद हज़रत हुसैन की ताज़ीम नहीं था, उसको एक पॉलिटिकल पावर हासिल करना था। और इतना समाज को जो है अहले बैत पे रुला दिया गया था कि मतलब बहुत लोग शामिल हो गए साथ। तो मैं सोचता वही उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि वहाँ पे चूँकि पाकिस्तान में शियों का बहुत, शियों और अहले बैत का या सैयदों का बहुत होल्ड है। इतनी बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, वहाँ पे मज़ाहिर लोग हैं, और आपके जो है खानकाह के लोग हैं, जो पॉलिटिकल भी हैं और मजहबी तौर से भी जो है कब्जा किए हुए हैं। कई वीडियो आ चुकी है पाकिस्तान के ऊपर के जो किस तरह अंग्रेज़ों ने जो है या खानकाहों को जो है गरीबों को अपने फेवर करने के लिए इस्तेमाल किया, जागीरें दी उनको। जी जी। तो ये ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा है। मैं अभी साउथ इंडिया से लौट के आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो है शाफ़ई हैं, लेकिन सुन्नी शाफ़ई कहते हैं, बरेलवी कहते हैं आपको। वहाँ भी जो है अहले बैत पे बिल्कुल बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि ये सैयदुल कौम है, कौम के सरदार है, ये हुजूर के ख़ानदान के लोग, जबकि कुरान के लिहाज से हुजूर का ख़ानदान है ही नहीं, हज़रत अली ख़ानदान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान बारे में कहा, माँ का मोहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। और कुरान की दूसरी आयत है, उदू बिल आबाइहिम, तुम लोगों को उसके बाप की तरफ से मंसूब करो। और बुखारी मुस्लिम हदीस है कि मन इद्दा इला गैर अबी है फल जन्नत अलैहि हराम, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और मंसूब करे उसमें जन्नत हराम है। तो जो हुजूर की औलाद ही नहीं तो उसकी औलाद कहना हराम है इस्लाम में जी। तो ये पूरी दुनिया में एक तरह से जो है ये शियाइज़्म ने इसको बढ़ावा दिया, उसको बढ़ावा दिया। कहते कि कुरान में हदीस में है कि जो है मेरी नस्ल चलेगी, फातिमा चलेगी। तो भाई कुरान की आयत को रद्द करने के लिए कुरान की आयत चाहिए, नहीं हदीस चाहिए। को जो भी हदीस आती है इस तरह की, तो वो कुरान के ख़िलाफ़ हो तो मानी नहीं आएगी, वो चाहे रिवायतन सही हो। अगर अभी मान लेंगे तो कुरान कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अगर लौ तक़व्वल अलैना बाज़ुल अक़ावील ला ख़ज़ना बिल यमीन सुम्मा लक़ता बिल यतीन। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हद की आयत है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तरफ कोई बात गढ़ के बयान करे तो मैं उसको मजबूत से पकड़ लूँगा, उसका गला काट दूँगा। फिर जगह एक वाक़या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो बीवियों की चपकलिश की वजह से शहद खाना का मना कर देते हैं। तो सूरह तहरीम भी आयत नाज़िल होती है जिसमें कहा गया या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु अल्लाह, है नबी आप उस चीज़ को हराम कर देते हैं जो उसको आप अल्लाह ने हलाल कर दिया है। तो आप तस्वीर कर सकते हैं कि अल्लाह का सारे इंसान बराबर हैं, और आप कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि सारे इंसान बराबर नहीं, सैयद उससे ऊँचे हैं। तो आप तो अल्लाह की बात मानिए या इसकी बात मानिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं अल्लाह रसूल ने कहा है कुरान के खिलाफ, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। और तौहीन रसालत का तस्वीर सत्य इस्लाम में कितना बुरा है। बहुत लोग तो जो है उसके उस हद तक जाते हैं कि मुसलमान नहीं हो जाएगा, मुर्तद हो गया, इस तरह कहते हैं। चलिए ये अलग मुद्दा है सर। आखिर में हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो ज़ात पात है और इसको ख़त्म करने का क्या समझ में आता है। जैसे कि मैं अम्बेडकर की बात यहाँ पे कोट कर दूँ। अम्बेडकर ने 3 तरीका बताया था। नंबर 1 बताया था कि धर्म ग्रंथ जो है उनके, जो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे वो, तो कह रहे थे कि सिर्फ एक हो, वो भी ऋग्वेद हो, और ऋग्वेद का पुरुष सूक्त हटा दिया जाए। फिर वो दूसरा उन्होंने बताया था कि जो पंडितों का ये जो हर मंदिर में उनका ब्राह्मणों का वर्चस्व है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा था कि उसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल पर नियुक्ति हो जो सरकार करे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा विवाह, आपस में विवाह कराया जाए। ये उन्होंने 3 बताया था अम्बेडकर जी ने। आपका क्या मानना है भाई? हमारे इसमें तो कुरान शरीफ के लिहाज से तो वो कुरान की बात कर रहे हैं जी। कुरान कह रहा है कि जो है जो अच्छी, कुरान ने जगह कहा अस्सालिहात और जो अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के लिए, बुरी औरतें बुरी मर्दों के लिए। तो कुरान तो यही कुफू है कुरान में। कुरान ने कहा कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ाता मुशरिकतन, जो अडल्टर है, जो ज़ना करने वाला है, वो जो है ज़ना करता किससे? ज़ानिया से या मुशरिक औरत से।
कुरान ने कुफर तस्वर दिया है कि नेक है नेक से करेगा, मतलब कुफर तस्वर ये है कि जो है मैचिंग। तो इस्लाम में तो नेकी का तस्वर है, और वो अम्बेडकर की इस बात को माने है कि जो है शादी होनी चाहिए, तो कुरान का तस्वर है ये। मदरसे के अंदर से जो सिलेबस है उसमें जो एक अफात के तस्वर को ख़त्म करनी चाहिए, उसे निकाल बाहर करनी चाहिए। और कभी कुरान के लिहाज से सारे मुसलमान बराबर हैं, तुमको जहाँ पसंद हो करो। तुम ज़ात की करते हो सारे फ़िक़्ह की किताबों में, इमाम मालिक के अलावा शाफ़ई है, इमाम अहमद हम्बल है, इमाम अबू हनीफा है, सबके यहाँ ये चीज़ मौजूद है। लेकिन बाद में उलमा ने कहा है कि तीनों उलमा ने के यहाँ है कि इमाम शाफ़ी के यहाँ, इमाम अहमद के यहाँ कि नहीं, वो असल बात यह है कि सिर्फ दीनदारी में कफ़ात होनी चाहिए। अगर हम मदरसे के निसाब को सही कर दें, कुरानिक मनहज के लिहाज से सही लेते चलें उसको, तो मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है। अहले हदीस के यहाँ तो वो फ़िक़्ह नहीं पढ़ाई जाती है। वो तो कहते हैं कि हम जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बात करते हैं, अल्लाह रसूल ने कहा, रसूल ने कहा, लेकिन उनके यहाँ बात मौजूद है, प्रैक्टिकल मौजूद है। तो शैतानवाद, इब्लीसवाद ने लोगों के ज़हनों में घर कर रखा है। मुँह से तो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, लेकिन असल में ऐसे लोग शैतान के मानने वाले हैं, इब्लीसवाद के मानने वाले हैं। अच्छा सर, अब तो बहुत से पसमानदा जो है इन मदरसों में, बड़े बड़े मदरसों के सदर बन चुके हैं, नायब बन चुके हैं, उनके डायरेक्टर बन चुके हैं, तो क्या वो सुधार कर सकते हैं इस तरीके का? देखिए, पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कि वो आपका जहन आज़ाद ना हो। हमारे एक बड़े करीबी हैं, IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, हमारे रिश्ते भी लगते हैं। उनसे जब बात हुई कि आपके तबलीग जमात के मौलाना ने, तबलीगी है वो, आपके उन्होंने ज़ाब्ता फैलाया मौलाना ज़करिया ने, और तो निसाब के अंदर भी है। अरे हज़रत ने कहा होगा तो सही होगा। अगर ये ज़हनियत हो, IIT कानपुर पढ़ा हुआ आदमी इस तरह बात कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह जो है ज़हनी गुलाम है ये। ज़हनी गुलामी से आज़ाद होना बहुत आसान नहीं होता है, जब तक कि आप कुरान ने जगह कहा है अफला याक़िलून अफला ताक़िलून अलहम कुलू अला अब्सारिहिम, क्या देखते नहीं, सोचते नहीं, क्या उनकी आँखें पर्दे पड़े हुए हैं? सुम्मुम बुकुम फहुम ला यशऊरून, क्या गंगे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं? तो जब तक कान का पर्दा, आँख का पर्दा, अक्ल का पर्दा हट जाए, उसको पढ़ा नहीं कहते हैं, उसको पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने।